नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे ट्रेडमार्क कानून का उल्लंघन कैसे होता है और अगर कोई करता है तो उसको सजा क्या मिलेगी, क्या प्रावधान है ट्रेडमार्क कानून का, जो स्थापना हुई है, कब से शुरुआत हुई, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मेकमाईट्रिप.com, जो कि बहुत ही फेमस है। बड़े सारे शो की बुकिंग होती है, होटल, कैब, रेस्टोरेंट, यात्रा, टूर, ट्रैवल, सारी चीजों की बुकिंग इसके तहत होती है, जिसकी स्थापना 2000 में हुआ था। मेकमाईट्रिप.com की अगर हम बात करते हैं, जो कंपनी है, कम से कम भारत में 20 शहरों में इनका कार्यालय है और काफी अच्छे जगहों से ये काम कर रही है। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इनका कार्यालय, जो काफी अच्छा काम कर रही है। जी हाँ, मेकमाईट्रिप.com जो कंपनी होती है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डालती है। इनसे मिलते जुलते एक कंपनी, चूंकि जो इनके कंपटीटर बन जाते हैं और इनसे मिलता जुलता ही व्यवसाय चला रहे होते हैं, तो चूंकि जो मेकमाईट्रिप.com कंपनी होती है उनको लगता है कि इनके कंपनी की जो ब्रांड इक्विटी है वो हो सकता है गिर जाए, चूंकि हो सकता है बदनाम हो जाए, हो सकता है इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी उनकी वजह से कमज़ोर हो जाए, या जो उसके क्लाइंट है वो भ्रम न पड़ जाए, क्योंकि एक दूसरे का नाम काफ़ी मिलता जुलता है। ट्रेडमार्क कानून है क्या, तो आप लोग को एक शॉर्ट में जानेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे ताकि आप लोग उबने न लगे। 1875 में ट्रेडमार्क कानून की शुरुआत होती है, स्थापना होती है आप कह सकते हैं। 1940 में इसमें अमेंडमेंट लाया जाता है, 1958 में भी अमेंडमेंट लाया जाता है, लेकिन जैसे चाहिए वैसे नहीं होता है। आप एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो कानून नहीं होता है, समय की जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहते हैं। 1875 में इसमें जो इसकी शुरुआत की गई, उसके बाद 1940 में इसमें कुछ बदलाव किए गए, फिर 1958 में भी इसमें बदलाव किए गए। उसके बाद में अगर हम भारतीय ट्रेडमार्क कानून की बात करते हैं तो इसको विशाल रूप देने का जो समय आया वो 1999 में इसको एक बेहतरीन और विशाल रूप दिया गया, और काफ़ी सार्थक बनाने के लिए, इसको ताकतवर बनाने के लिए ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के नाम से जाना जाता है। और उस समय 1999 में इसको एक विशाल रूप दिया गया, जिसका कुछ उद्देश्य ये था, बनाने का उद्देश्य ये था ट्रेडमार्क की रक्षा करना। अगर कोई अपने कंपनी का नाम ए रखता है तो दूसरा अपने कंपनी का नाम ए नहीं रख सकता, खासतौर पर जब दोनों का जो व्यवसाय है वो सेम हो, तो इस चीज़ पे कंट्रोल लगाया जाएगा। ट्रेडमार्क कानून होता है उसके तहत लगाया जाता है, क्योंकि एक की वजह से दूसरे को नुकसान हो सकता है, उसके जो कस्टमर हैं वो भ्रम में पड़ सकते हैं। ट्रेडमार्क कानून संबंधी जो धोखाधड़ी होता है ना, उसको रोकने का जो उसका सबसे बड़ा जो दूसरा उद्देश्य था वो था कि जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो धोखाधड़ी होते हैं उस पर काबू पाना। तीसरा जो इनका उद्देश्य था वो था ट्रेडमार्क को सुरक्षित रखना। जैसे मैंने अपना नाम रख लिया एप्पल, तो कोई दूसरा एप्पल ना रख पाए, और ना रख पाए वो मेरे लिए हो जाए। कोई दूसरा रख सकता है, उससे रिलेटेड रेड एप्पल कर सकता है, लेकिन एप्पल नहीं रख सकता। ये ट्रेडमार्क कानून जो होता है उसकी ड्यूटी होती है, वो उसको उस पर कंट्रोल करता है कि मैंने किसी कंपनी का नाम एप्पल रख लिया तो दूसरा आदमी उसका एप्पल नहीं रख सकता है, रेड एप्पल रख सकता है, ग्रीन एप्पल रख सकता है, लेकिन एप्पल नहीं रख सकता है। आशा करता हूँ आप ट्रेडमार्क कानून के बारे में समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे आखिर मामला क्या है। आरोप ये लगाया जाता है कि मेकमाईट्रिप कंपनी जो है उससे मिलती जुलती एक कंपनी है, डायल माई ट्रिप से के नाम से जानी जाती है। दोनों का व्यवसाय सेम है, दोनों का ट्रेडमार्क लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो जो मेकमाईट्रिप कंपनी होती है वो ब्रांड इक्विटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होती, कहती है इससे ना हमारी ब्रांड इक्विटी जो होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, और इसमें जो हमारे कंज्यूमर हैं वो भ्रम में पड़ सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का नाम जो है काफ़ी मिलता जुलता है। मेकमाईट्रिप के नाम से वो अपना ट्रेडमार्क पहले से सुरक्षित कर लेती है। अब चूंकि जो डायल माई ट्रिप जो कंपनी होती है वो बाद में सुरक्षित करती है, और दोनों का व्यवसाय सेम होता है, तो यह मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस प्रतिभा एम के द्वारा केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जो डायल माई ट्रिप कंपनी है वो अभी जो यूज कर रही है www.dialmytrip.com का उपयोग कर रही है, जिस पर रोक लगाया जा रहा है, उनको ये यूज करने से मना किया जा रहा है। dialmytrip.com कंपनी अगर अपना ट्रेडमार्क यूज करना चाहती है तो dmtgroup.in यूज कर सकती है, लेकिन dialmytrip.com बिल्कुल यूज नहीं कर सकती है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उस चीज पर रोक लगाया जाता है। साथ में मेकमाईट्रिप
जो कंपनी होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो आरोप लगाती है कि किसी भी सर्विस के संबंध में डायल माई ट्रिप का उपयोग उसके मार्क मेक माई ट्रिप का उल्लंघन है और उसे कमज़ोर करना, उसके जो साख है, उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी ब्रांड इक्विटी है, उसको कमज़ोर हो सकता है और कमज़ोर कर भी रही है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डायल माई ट्रिप .com की जो कंपनी होती है उस पर रोक लगा दिया जाता है। उसको निर्देश दिया जाता है कि आप अगर चाहें तो dmtgroup.in का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप dialmytrip.com बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, जिस पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडमार्क कानून का उल्लंघन होगा अगर आप ऐसा करते हैं। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।